नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, इसमें मौजूद हूँ एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ विंग ग्राउंड में। आपको नज़र आ रहा है मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर एक उड़ता हुआ गुब्बारा आपको नज़र आ रहा है। और ये जो तैयारियां हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो जन संवाद कार्यक्रम है 8 अक्टूबर को होना है जींद में, उसकी तैयारियों के लिए यहाँ अलग अलग नेता पहुंचे हुए हैं, अलग अलग कद्दावर नेता मौजूद हैं और वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं, कैसे कार्यक्रम रहने वाला है। हमारे साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी तैयारियां अपना स्वरूप ले रही हैं। पीछे टेंट दिखाई दे रहे हैं, लगने लग रहे हैं, कुछ चेयर्स आपको नजर आएंगी, आप देखिए। और मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत दूर तक ये जो गुब्बारा नजर आ रहा है, अगर मैं गलत ना हूँ, ये अपना जींद सिटी रेलवे स्टेशन रोहतक रोड से भी आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाई प्रदीप सिंह गिल जी। भाई साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भाई जी। किस प्रकार की आप तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाले, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है? देखिए, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हरदिल अजीज सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कि बहुत सारी रैलियां होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, लोग उन्हें मिल नहीं पाते, व्यापारी वर्ग मिल नहीं पाता और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं मिल पाते। तो ये जन मिलन सम्मेलन के नाम से हरियाणा प्रदेश में पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया कि ये मंच जो आपको पीछे दिख रहा है, जी जी, यहाँ पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। मुझे गिल साहब ऐसा नजर आ रहा है, मंच छोटा नजर आ रहा है मुझे। यही तो खासियत रहेगी जी जी कि इस मंच पे आपको वो भीड़ नहीं मिलेगी जी, इस मंच पे नेता मिलेंगे जी। आप जैसे जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जी, इस जींद हलके के जी, वो लोग आएंगे, मिलेंगे जी, और उनसे अपना इंटरेक्ट करेंगे। जी, जी। यहाँ कोई भी आपको नेता और स्टेज पर नजर नहीं आएगा, हमारे में से कोई नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब हम सभी यहाँ आओ भगत जनता के साथ सीधा संवाद होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इस प्रोग्राम का अर्थ ये है जी कि लोगों से सीधा इंटरेक्ट किया जाए ताकि लोग मिल सके। जी जी, बहुत सारी भीड़ में रैलियां देखी होंगी आप लोगों ने जी, जी, जी। कि लोग आए और भाषण दे के चले गए। जी जी, लोगों के दिल की बात अपने मन में रह जाती है। जी जी, तो इस पूरे प्रोग्राम में आप देखोगे कि नेताजी जो आएंगे हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से, वो बीच में भी जब जनता यहाँ, ये हमारा जो पंडाल इधर का रहेगा, जी जी, ये पूरा हमारा जलपान के लिए रहेगा। जी जी, और जी, जलपान करते हुए लोगों के बीच में भी वो आकर के उनसे मिलेंगे। जी, आम लोगों से मिलने का एक ये अच्छा तरीका है। जी। और ये प्रोग्राम रोहतक में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में और कई जगह हो भी चुके हैं। जी जी, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आम लोगों में एक जनभावना है कि कांग्रेस की सरकार बनाई जाए, जी। लेकिन लोगों से मुखातिब जो होना है जी, जी। नेताओं को, वो बहुत जरूरी है। जी जी, ये उस प्रोग्राम की एक कड़ी है। जी। हमारे साथ एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, श्याम बिहारी जिंदल जी हैं मौजूद। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो पीछे पर्दे के पीछे रहकर काम करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं श्याम बिहारी जी। मैं जब देखता हूँ आज के दिन, वर्तमान स्थिति में आज 6 तारीख है, जींद पोस्टरों से अट चुका है, भर चुका है। मतलब एक पोस्टर वार में कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित रूप से दिखा दिया कि भाई कांग्रेसी लोग कितने ताकतवर हैं, किस तरीके से वो, अगर इस बात की चर्चा की जाए, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है श्याम जी, और कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट होगा? जी श्याम बिहारी जी। अरे, लोगों का इतना ज्यादा लगाव है जी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ। जी 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 जी, आज हुड्डा साहब जी लोकप्रिय नेता हैं हरियाणा में जी, इनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। ठीक है जी, उनको लोगों ने पसंद किया जी, उनकी वजह से आज ये स्टेट में जो हमारा इतना बढ़िया कांग्रेस पार्टी का माहौल बना है, जी, वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। हम्म, और उनकी नेक नीति, नेक उनका दिल की जो नीतियां हैं, उनके हिसाब से उन्होंने पहला ऐसा प्रोग्राम किया है स्टेट में, ये जन मिलन प्रोग्राम। जी, ऐसा पहले हमने सुना नहीं, ना देखा। जी, लोगों से पर्सनली मिलना,
उनकी बात को जानना, जी किसी को अपनी बात कोई रखनी है उसको सुनना, जी। उसके ऊपर ध्यान करना, ताकि आगे आने वाले समय में सरकार बनती है जी उनके पास, उनके दिमाग में ये सब बातें रहें, जी। भाई लोग क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जी ठीक है जी दूसरा आपने पूछा भी कितने बजे का समय रहेगा। जी 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 ये प्रोग्राम हमारा 4 बजे स्टार्ट होगा जी और 8 बजे तक चलेगा। 8:30 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते जी हैं। जी 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 और लोगों का जिस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है तो शायद ये हमारे लिए जगह छोटी पड़ेगी। वो तो है। निश्चित तौर पर नजर ही आ रहा है कि जिस प्रकार का आप तैयारियां जोशो खरोश से जो पोस्टर वार में जो आपने प्रचार कर दिया उसको देखते हुए मैदान कुछ छोटा नजर आ रहा है। भाई साहब ऐसा है, पोस्टरों की आपने बात अभी बोली थी। जी देखो जब लोगों के दिल में एक ऐसा लोगों को लगता है जी भाई चेंजिंग होनी है, जी सरकार बननी है, जी जी तो ये इतने पोस्टर, इसीलिए आप समझ सकते हो इस बात को। श्याम बिहारी जिंदल जी, हाँ जी। मैं आपके उम्र के तजर्बे को कदर करता हूँ। किस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, वो भी जन संवाद करते हैं, तो वो जन संवाद और जन मिलन कार्यक्रम किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है? कैसे जनता अपने आप से जुड़ाव महसूस करे? ऐसा तो नहीं जनता वहाँ नहीं सुनवाई हो रही लोगों की और यहाँ भी सुनवाई ना हो, ऐसा तो नहीं देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी जो हमारे मुख्यमंत्री प्रोग्राम कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन लोगों का क्या है, पब्लिक से जुड़ाव अलग बात है, संवाद करना, प्रोग्राम करना एक अलग चीज है। जी पब्लिक से जुड़ा हुआ नेता का होना उस पर डिपेंड करता है। जी खट्टर साहब प्रोग्राम करते हैं लेकिन पब्लिक के दिल में नहीं है, पब्लिक से जुड़ नहीं सके, ये आपको भी पता है भाई। 10 साल का राज हो गया है। जी ठीक है जी फर्स्ट योजना में तो खट्टर साहब कहीं किसी से कोई संपर्क में, कोई पब्लिक मीटिंग में पर्सनली जी कहीं मिले नहीं। जी और हमारे जैसे हुड्डा साहब हैं, ये तो लोगों के बीच में ही रहते हैं, जी लोगों से जुड़ाव है इनका। ये कभी खाली बैठने का इनके पास समय नहीं होता। कभी भी हम इनके पास जाते हैं, मान लो दिल्ली है, रोहतक हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है। जी अपना टाइम लगाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। जी तो जो आप कह रहे हो ना भी कहीं ऐसा तो नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है? जी। यही डिफरेंस है। जी हुड्डा साहब से पब्लिक जुड़ी हुई है। जी सुनो, जी वो रूटीन के प्रोग्राम है सरकार के, सरकार के हिसाब से जो प्रोग्राम होते हैं उस हिसाब से लोग जाते हैं। एक दिल से जुड़ना, एक प्रोग्राम में जाना, प्रोग्राम को अटेंड करना, ये दोनों बातें थोड़ी डिफरेंट है। मैं श्याम बिहारी जिंदल जी, क्योंकि आपसे चर्चा करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप क्योंकि सीधी और सटीक बातें आप बोल रहे हैं। बीजेपी के कार्यक्रमों में जब जन संवाद की बात आती है, उनके ही पदाधिकारी आम जनता को अपनी ग्रीवेंस सुनाने से रोकते हैं, उन तक मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने नहीं देते। अगर कोई प्रयास कर ले कहीं ग्रीवेंस में लगा दे अपनी शिकायत, तो ग्रीवेंस में भी नहीं लग पाती। ऐसे अनेकों उदाहरण है मेरे पास। तो मतलब यहाँ भी ऐसा तो ना हो जाए कि कहीं कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर आए और कहीं कोई कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और उसको भ्रमित कर दे, उसको सही मंच तक पहुंचने ना दे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सीधा जन मिलन ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था तो नहीं रहने वाली? ये सबसे बड़ी बात ये है, हमारे नेता हुड्डा साहब जी, वो खुद ही ये बात नहीं चाहते। जी, ये तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जी, दूसरी बात ये है कि ऐसा कुछ हमारे लोगों के बीच में है ही नहीं, हमारी नीतियों में नहीं है ये चीज। ऐसा आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, लोग आपको अक्सर ये बात कहते मिलेंगे कि किसी भी सरकार में हमारा कोई काम पड़ा, हम किसी को साथ लेके चले गए, हमारा काम हो गया। जी, आज इस सरकार में अगर हम किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, जी, हमारा पहली बात तो हमें कोई आदमी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो जाने की हिम्मत नहीं करेगा, जी, चला गया तो आगे उसकी सुनाई नहीं होती। जी, जी, तो ऐसा ये पॉलिसीज नहीं है कांग्रेस पार्टी की। जी, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज में ये बातें नहीं आती भी कोई कुछ अपनी बात रखना चाहे तो उसकी आवाज को दबाया जाए। जी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जी, आप आएंगे कल अपने सामने देखना। जी, और उम्मीद करते हैं आपका जन मिलन समारोह कुछ एक नया आयाम स्थापित कर पाए। हमारे साथ पवन गर्ग जी मौजूद हैं, युवा कांग्रेसी नेता हैं, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं जिनकी अपनी योग्यता है और अपनी योग्यता के दम पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कांग्रेस पार्टी में। पवन गर्ग जी, जी जी नमस्कार। नमस्कार आपके सभी सर। दर्शकों को और आपको जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। पवन जी, किस प्रकार से उम्मीद करें कितनी जनता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है? 10,000 से ऊपर जींद के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जी, लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जी और युवा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के साथ साथ प्रदेश के अन्य नेता भी इस जन मिलन प्रोग्राम में
जींद आ रहे हैं। जी जींद की जनता, जींद हलके के लोग उनका पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। जी लोगों में एक उत्साह है और जोश है कि जो सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही, उसको विपक्ष के नेता उनकी बात को सुनने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। और लोगों ने बिल्कुल अपने तरीके से बातें तैयार की हैं कि हम हुड्डा साहब को अपनी ये तकलीफ बताएंगे। जी और उनको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है जितना भी पॉसिबल हो सकेगा, चाहे हुड्डा साहब को विधानसभा में आवाज उठानी है, चाहे सड़कों पर उतरना है, चाहे उनके कार्यकर्ताओं को आदेश देना है, वो आम जन की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी पवन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आभार। और जनता को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ एक नया होने वाला है। 8 तारीख को जन मिलन समारोह कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचने वाले हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अनेकों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उदय भान जी भी मौजूद रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने इस जन मिलन समारोह कार्यक्रम को जन संवाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन संवाद कार्यक्रम से किस प्रकार भिन्न रूप दे पाएंगे और कितना अपने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।